लेकिन रजा साहब, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी, फिर नवाज शरीफ साहब के पास बेसिकली होगा क्या कहने के लिए? पहले जब उन्होंने बात की थी मुझे क्यों निकाला की, या गुजरावाला में उन्होंने जो जलसा किया था, वो उनके पास एक माहौल था, उनके पास कुछ था कहने को। अब उनकी जमात का कोई किरदार नहीं है इसमें जो उनके सियासी मुखालिफ के साथ हो रहा है। उनके सियासी मुखालिफ का जो जो उन्होंने जो फाइट अपने लिए या जो उन्होंने जंग का माहौल बनाया था, वो इन सियासी जमातों के साथ तो नहीं बनाया था। तो मैं बेसिकली सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि नवाज शरीफ साहब के पास इलेक्शन कैंपेन के लिए क्या है कहने के लिए, जब मुआशी उनके जो स्टार प्लेयर थे डार साहब वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए। जी, ये आपने बड़ी अहम बात की है। नवाज शरीफ साहब एक बड़ी मुश्किल में उनको दरपेश होगी जब वो निकलेंगे, अगर वो आते हैं अज्यूमिंग और आके इलेक्शन कैंपेन लड़ते हैं, तो अफसा उनको फिर लोग उनसे पूछेंगे कि आपने अपने बयानिए को क्यों तर्क कर दिया, वोट को इज्जत दो, वो एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव जो था वो कहाँ गया। और फिर साथ में नून लीग से सवालात भी होंगे कि आपने जो 40-50% महंगाई की, IMF की शराइत पूरी करने के लिए पूरा साल 14 महीने लगाए और पैसे भी उन्होंने आपको तड़पा तड़पा के तरसा तरसा के दिए। तो मामला ये है कि ये सवालात तो लोग पूछेंगे, लेकिन मियाँ साहब के पास जो है, देखिए यही फिर उनका जो तजुर्बा है और उनकी जो सियासी जिसे कहना चाहिए इंसाइट है, वो उसका एक इम्तिहान होगा और उनके पास यकीनन बहुत कुछ होगा कहने का। वो फिर जिक्र करेंगे उन चंद जर्नैलों का जो रिटायर हो चुके हैं, जो पूरे 2022 में पाकिस्तान के साथ जो कुछ करते रहे, पहले भी वो करते रहे 3-4 साल। ये जो आर्टिकल 63(1)(a) की तशरीह वाले मैं जज हजरात की बात कर रहा हूँ, पंजाब में जल्दी इंतखाबात करवा दो जबकि खैबर पख्तूनख्वा में उसका जिक्र भी ना करो। क्या खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? वहाँ की असेंबली टूटी है तो वहाँ पे 90 दिन अप्लाई नहीं होता? मैं तो अभी तक हैरान हूँ उस बात पे, मुझे समझ ही नहीं आती। हमारे दोस्त बात करते हैं, हम भी कहते हैं आइन को फॉलो करें, बिल्कुल 90 दिन में इंतखाबात करवाएं, लेकिन KP में भी तो करवाएं ना भाई, वहाँ के लिए क्यों नहीं ऑर्डर दे रहे?